नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कौन पहुंचा मौलाना लाइक को जिताने के लिए नानपारा, किसने क्राइम ग्राफ पर कंट्रोल के लिए उठाया बड़ा कदम। साथ ही जानेंगे कि कहां चुनावी जनसभा को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया संबोधित। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। विधानसभा नानपारा 283 के प्रत्याशी मौलाना लाइक को जिताने के लिए पहुंचे नानपारा सादत इंटर कॉलेज के प्रांगण में ओवैसी के आगमन पर मौलाना लाइक आईएम पार्टी के प्रत्याशी और 282 बलाहा विधानसभा के प्रत्याशी जितेंद्र कुमार गौड़ को वोट देने की अपील की और जनसभा को संबोधित करते हुए सभी मतदाताओं को पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों को भाईचारा बनाए रखने की भी अपील की। मौलाना लाइक को पतंग के निशान पर बटन दबाकर कामयाब करिए और बलाहा विधानसभा से हमारे भाई जितेंद्र कुमार गौड़ को कामयाब करिए। इस उम्मीद पर जा रहा हूं कि आप तमाम लोग अपनी दुआओं में और मतदान के दिन आप पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे और आपसे अपील कर रहा हूं, ये लड़ाई आपकी है, ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, ये भागीदारी की लड़ाई है। आप इसमें हमारा साथ दीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत सलाम वालेकुम। बहराइच से सीनू संवाददाता राम सूरत यादव की रिपोर्ट। चतरा में बढ़ते क्राइम ग्राफ पर कंट्रोल को ले एसपी राकेश रंजन सख्त नजर आ रहे हैं। एसपी ने जिले में सक्रिय हर छोटे बड़े अपराधियों व गैर कानूनी कार्यों में संलिप्त लोगों की निगरानी करते हुए हर गतिविधि पर पैनी नजर रखने के आदेश सभी थाना प्रभारियों को दिए हैं। इसके तहत जिले के सभी थाना क्षेत्रों में सघन एंटी क्राइम चेकिंग अभियान तेज करने के भी आदेश दिए गए हैं। एसपी के निर्देश के बाद संबंधित डीएसपी व एसडीओपी के नेतृत्व में एक साथ सभी थाना क्षेत्रों में विशेष चेकिंग अभियान की शुरुआत हो चुकी है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार हम लोग एंटी क्राइम चेकिंग कर रहे हैं। यह पूरे जिले में चल रहा है और जगह बदल बदल के कर रहा है ताकि अपराध और अपराध कर्मी पर पूर्णतः लगाम लगा सकें। एंटी क्राइम चेकिंग के तहत हम लोग और भी सारी चीज़ों को चेक कर रहे हैं, जैसे हेलमेट वगैरह और यात्री सुरक्षा को देखते हुए सीट बेल्ट वगैरह लगाने का भी हम लोग अनुरोध कर रहे हैं। और इस तरह के सारे जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं उन पर हम लोग कड़ी लगाम लगाने का काम कर रहे हैं और यह एंटी क्राइम चेकिंग अभियान आगे भी चल रहा है। झारखंड से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरसी प्रखंड के कसमार में माता शबरी जयंती के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में तरसी प्रमुख अमूक प्रियदर्शी ने फीता काट कर किया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान राम श्रद्धा से बुलाने पर जरूर आते हैं। माता शबरी की कथा उदाहरण स्वरूप शास्त्रों में वर्णित है। श्री प्रियदर्शी ने कहा कि जिस प्रकार हमने पिछले सालों में अपने प्रखंड में सड़क, पुल, पुलिया सहित अन्य सैकड़ों योजनाओं को धरातल पर लाने का कार्य किया है, आगे भी ऐसे ही विकास की गंगा बहाता रहूंगा। तरहसी से सीनू संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बृहस्पतिवार को किठौर इंटर कॉलेज मेरठ में उमा एवं सनशाइन वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट दिल्ली के सौजन्य से डॉक्टर अब्दुल्ला के निर्देशन में एनजीओ द्वारा एक कैंप लगाकर कोविड-19 बचाव किट बांटी गई। कैंप का संचालन फहीम अख्तर और डॉक्टर गुलाफाम अली ने किया। विशेष सहयोग वकील अहमद, विनय कुमार, यूसुफ त्यागी ने किया। मेरठ से सीनू संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फूलपुर में गुरुवार को एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। विधानसभा चुनाव को लेकर 5वें चरण के चुनाव से पूर्व सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतापपुर, फूलपुर और सोराब तीनों विधानसभाओं को फूलपुर के लंका मैदान में संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने 5 साल से झूठे वादे करते हुए जनता को झुंझुना ही दिया है। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है और बाबा ने सिलेंडर तो गरीबों को बांटकर वाहवाही ले ली, लेकिन सिलेंडर के दाम आसमान छूने लगे हैं। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। भिंड थाना उमरी क्षेत्र के लहरोरी, अतरसुमा, ढोचरा, खेरा, नोहाटा, सिखाटा और विलाव इलाके में ड्रोन के माध्यम से पुलिस व आईडी टीम के द्वारा भीड़ में सर्चिंग की कार्यवाही जारी है। भिंड से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। रेलवे कॉलोनी शिकोहाबाद में दिनांक 16 फरवरी से 24 फरवरी तक बह रही है पावन मई गंगा। इसमें श्रीराम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों लाखों की तादाद में भक्तगण डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। श्रीराम कथा का आयोजन 9 दिन के लिए किया गया है। इसका संपूर्ण भंडारा 25 फरवरी को होना सुनिश्चित किया गया है।
फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज एशियन सीनियर सेकेंड ईयर स्कूल शंभूनगर शिकोहाबाद में पोस्टर मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला विकास अधिकारी के द्वारा फीता काटकर मां शारदे की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित करने के बाद पुष्पहार पहनाकर किया गया। इस अवसर पर बड़े पैमाने पर स्कूल के बच्चे एवं अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे। आज किस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जिला विज्ञान क्लब फिरोजाबाद के तत्वाधान में आदरणीय जिलाधिकारी महोदय श्री सूर्यपाल गंगवार जी एवं मुख्य विकास अधिकारी आदरणीय श्री चर्चित गौड़ जी की सहमति एवं निर्देशन से आज मेरे संयोजन में एशियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रबंधक राजेंद्र यादव जी, समन्वयक आशुतोष वर्मा जी के सहयोग से एक जनपद स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस विज्ञान जागरूकता कार्यक्रम में स्वच्छ पर्यावरण एवं स्वस्थ जीवन प्रबंधन पर जो वैज्ञानिक जागरूकता कार्यक्रम है, इसमें आज विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी, विज्ञान पोस्टर प्रदर्शनी, विज्ञान भाषण प्रतियोगिता के साथ विज्ञान शपथ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जनपद के विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने भाग लिया है। निर्णायक मंडल इसमें अपना काम बहुत अच्छी से कर रहे हैं और जिसमें विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी में लगभग 60 मॉडल्स और पोस्टर प्रदर्शनी में लगभग 75 चार्ट्स और भाषण प्रतियोगिता में भी लगभग 75 विद्यार्थी प्रतिभाग कर रहे हैं। इन सभी विद्यार्थियों में से प्रथम, द्वितीय, तृतीय प्रत्येक वर्ग में चयनित किए जाएंगे और उन सभी को जिला विज्ञान क्लब फिरोजाबाद की ओर से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही सभी जितने प्रतिभागी हैं उन सभी को भी जिला विज्ञान क्लब फिरोजाबाद की ओर से पुरस्कार और सहभागिता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। मैं इस मीडिया के माध्यम से सभी जनपद वासियों को, प्रदेश वासियों को मैडम, जो आपने ये मॉडल्स देखे हैं बच्चों के, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये आज इस स्कूल के प्रांगण में विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जिसके अंतर्गत थीम रखी गई है क्लीन एंड क्लियर एटमॉस्फेयर। और ये होने से क्या बेनिफिट्स होते हैं और ना होने से क्या हार्म होते हैं, उसको बच्चों ने अपने मॉडल के जरिए जो है वो शो किया है। बहुत ही अच्छे मॉडल्स बच्चों ने बनाए हैं और इनको मेरा बहुत बहुत साधुवाद है। मैडम, जहाँ पर ये मॉडल्स बनाए गए हैं बच्चों की, इसमें अधिक प्रकार अच्छा प्रयास किया गया है। उसके साथ साथ कुछ इसमें देखा जा रहा है कि जो बच्चे स्पीच दे रहे हैं वो चिपक कर दे रहे हैं और कहीं पर ये कहीं के जो मॉडल्स बनाए गए हैं इनमें सही तरीके से आपको जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। इस विषय पर आप क्या कहना चाहिए? नहीं, बच्चों को बहुत ही शॉर्ट टाइम मिला था इसके लिए, उसमें बच्चों ने बहुत बेहतर प्रयास किया है और बच्चों को उसके विषय में जानकारी है। बच्चे अपने मॉडल्स के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं वो हमको वो ओरली बता रहे हैं। तो बच्चों का बहुत अच्छा प्रयास है इस उम्र में इतना अच्छी सोच और इतनी वैज्ञानिक सोच होना कि किस तरीके से एटमॉस्फेयर क्यों क्लीन होना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नहीं होने से हार्म हो सकते हैं, ये सब बच्चों को पता होना ये बहुत अपने आप। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। गोंडा जनपद के शिक्षा क्षेत्र वजीरगंज जेंडर इक्विटी के अंतर्गत नारी शिक्षा चौपाल लगाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खंड विकास अधिकारी वजीरगंज विकास मिश्रा, विशिष्ट अतिथि दुर्गेश कुमार गुप्ता, बाल विकास परियोजना अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी हर्षित पांडे ने चौपाल लगाकर आने वाली पीढ़ियां नौनिहालु बच्चों एवं नारियों को नारी सशक्तिकरण महिलाओं को जागरूक किया। कैसा कार्यक्रम है? आज ये शिक्षा विभाग के द्वारा नारी शिक्षा चौपाल का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। बच्चों ने, विद्यालय के बच्चों ने बहुत ही अच्छा स्टॉल लगाया हुआ है और बहुत ही अच्छा प्रस्तुति किया है कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहूँगा कि हाँ, नारी अब अबला नहीं रह गई है और अगर शिक्षा से ही उनको आगे बढ़ना है और अब तो नारियाँ हर क्षेत्र में विकास कर रही हैं, आगे कार्य कर रही हैं और वो शिक्षा से ही आगे बढ़ सकती हैं। मेरा यही मैसेज है कि हाँ, वो शिक्षा को अपनाएं और आगे बढ़ें। अभी तक जो धारणा रही कि बालिकाओं को लोग नहीं पढ़ाना, कैसा कार्यक्रम था इसके संबंध में? मेरा नाम दुर्गेश कुमार गुप्ता है। अभी नई पोस्टिंग है और पहली पोस्टिंग मिली है वजीरगंज में। CDPO के पद पर इस समय यहाँ पर कार्यरत हूँ और यहाँ जो ये कार्यक्रम था वो नारी शिक्षा चौपाल के नाम से था। यहाँ पर नारी के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण को लेकर ये कार्यक्रम था और ये सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर बुलाया गया था और हर्षित जी को इसके लिए में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये कैसा कार्यक्रम था? ये नारी शिक्षा चौपाल का आयोजन किया गया है। इसमें बालिका शिक्षा और संवेदीकरण, ये बालिकाओं के प्रति जो हमारा समाज है कैसे संवेदनशील बने और बालिकाएं कैसे शिक्षित हों,
क्योंकि बिना शिक्षा के उनके जीवन में शक्ति का संचार नहीं हो सकता और वो आत्मनिर्भरता की तरफ कभी प्राप्ति की तरफ नहीं बढ़ सकती। और चूँकि शारीरिक रूप से बालिका कमज़ोर होती है, ऐसा समाज मानता है, तो शिक्षा एक ऐसी शक्ति है जिससे उसकी उस कमजोरी को पूरा किया सकता है। तो इसी संदर्भ में विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों, अभिभावकों, रसोइयों और हमारी शिक्षिकाएं, आंगनवाड़ी आज इस संपूर्ण समाज को समेकित करते हुए समाज में संवेदीकरण और शिक्षा के प्रति, बालिका शिक्षा के प्रति जो सुधार करना है उसके संबंध में ये कार्यक्रम आयोजित किया। क्या आपको लगता है कि बालिकाओं को शिक्षा के साथ साथ उनकी सुरक्षा के संबंध में और कुछ करने की जरूरत है? बालिकाओं के हम लोग बड़ा खुश होते हैं, उनके घर में 4 पहिया मिली है, ठीक है। बात क्या होती है, अरे उनको दहेज नहीं मिला है, ये चीज़ें हमें खुद से रोकनी पड़ेगी। ये क्या है कि अरे कुछ नहीं मिला है तो एक अच्छी लड़की तो आई है, पढ़ी लिखी लड़की, कहा जाता है अगर एक लड़की को पढ़ाओ तो आप। गोंडा से सीनू संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कलेक्टर दिनेश जैन काला पीपल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण। कलेक्टर ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही मरीजों से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर 1-to-1 चर्चा की। वहीं कलेक्टर ने अस्पताल को कंप्यूटराइज करने हेतु ब्लॉक मेडिकल अधिकारी को निर्देशित किया। इसके साथ ही कलेक्टर दिनेश जैन नगर परिषद पानखेड़ी काला पीपल के ट्रेनिंग ग्राउंड भी पहुंचे, जहां गीला व सूखे कचरे की व्यवस्थाओं को देखा। देखिए, ये जो यहाँ का सिविल हॉस्पिटल है काला पीपल का, इसमें क्या अभी व्यवस्थाएं हैं और क्या और इम्प्रूव किया जा सकता है। राज्य शासन जो है लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी के लिए प्रयास कर रही है। तो क्योंकि अभी कोविड का जो 3rd फेज चला था उसमें तो अभी चीज़ें कंट्रोल में रही हैं, लेकिन तो भी हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं उनमें लगातार हम लोग बढ़ोतरी करने के लिए और क्या अच्छे से कर सकते हैं। स्टाफ की व्यवस्थाओं की बात है, मशीनों की बात है, लैब टेस्टिंग के लिए नई मशीनें आ रही हैं, एक्सरे वगैरह में भी कुछ मॉडर्नाइजेशन करेंगे। तो उसके लिए आज मैंने यहाँ दौरा किया है और इनसे समझा है कि क्या चीज़ों की जरूरत है। शाहजहाँपुर से सीनू संवाददाता संदीप गहलोत की रिपोर्ट। आगरा पिनाहट में आरोपी प्रधान पुत्रों की गिरफ्तारी पर भड़के किसान यूनियन के पदाधिकारी, किसान नेता और बसपा प्रत्याशी विरोध में थाना परिसर में बैठे धरने पर। गांव में 2 पक्षों में झगड़े के बाद पुलिस ने प्रधान पुत्र सहित 14 लोगों को नामजद कर थाने में सर्किल का फोर्स मौजूद। थाना मनसुखा परिसर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट द्वारा रात से ही धरना प्रदर्शन किया। क्या मामला, किस लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है आप लोगों का? हमारे साथ हैं ये महेंद्र सिंह जो हमारे तहसील के सलाहकार हैं भारतीय किसान यूनियन के। इनके दोनों बेटों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत थाना मनसुखपुरा में हुआ है। आप समझ रहे हैं कि इस तरह के जब झूठे मुकदमे हमारे कार्यकर्ताओं पर लगेंगे तो ये तो सरकार से, मुझे लगता है कि सरकार चाहती है कि भारतीय किसान यूनियन और पुलिस प्रशासन आमने सामने हो। तब ऐसे तुम्हारे मन में है तो पुलिस और हमारा यूनियन का कार्यकर्ता आमना सामना होने के लिए भी तैयार है। लेकिन जिस तरह से रातों रात हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर गेट पर बने रहे और पिछले रास्ते से दोनों हमारे जो है इनके बेटों को उन्होंने, पुलिस ने मुकदमा लिख करके और इन्हें जो है जेल भेज दिया गया है। अब हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पदाधिकारियों ने ये निर्णय लिया है 25 आज से धरना या यही जो है लगा रहेगा, बरकरार धरना रहेगा थाने पर। 27 तारीख को हम लोग जो है बड़े स्तर पर। आगरा से सीनू संवाददाता शांति स्वरूप की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण जिला अग्निशमन पदाधिकारी बेतिया के नेतृत्व में आज अग्निशमाले पदाधिकारी, नरकटियागंज के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा अन्नपूर्णा जीविका संकुल संघ के जीविका दीदियों की उपस्थिति में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वीडियो प्रमुख बीपीएम की उपस्थिति रही। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। बीती रात बुनियादगंज थाना के समीप कृष्णा टाइल्स दुकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए दीवार को सेंध मारकर चोरी की घटना को अंजाम दिया और ये चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि बुनियादगंज थाना के मात्र 100 मीटर की दूरी पे कृष्णा एंड सन्स मार्बल दुकान है। 23 और 24 तारीख के मध्य रात्रि चोरों के द्वारा 4.5 लाख रुपया जो काउंटर में रखा हुआ था उसे चोरी करने का काम किया गया है। दुख की बात है
कि मात्र 100 मीटर के दूरी पे जो हमारा स्थानीय थाना है बुनियादगंज, वहाँ के थाना रहते हुए भी इतनी बड़ी घटना का अंजाम हो जाए, ये हम सबों के लिए बड़ा सोचनीय बात है। मुझे कहीं ना कहीं शक होता है कि थाना के लापरवाही और निष्क्रियता के चलते इतनी बड़ी घटना का अंजाम दिया गया है। ये जांच के विषय देखिए, चोरी होना, मर्डर होना, छिनताई होना, ये सरकार मायने नहीं रखता है। यहाँ पे हम लोग का रक्षक थाना होता है। ये कानून या अपराध इसकी श्रेणी में नहीं लेंगे। ये चोरी किया गया है और चोरी दुकान में दीवार तोड़कर 2 बजे करीब 4.5 लाख रुपया कैश ड्रॉवर में रखा हुआ निकालकर चोर ले भागा। कितने बजे? रात को 2:07 में। ये जानकारी आपको कैसे मिल रहा? सुबह में ग्रामीण जनता रास्ते से जा रहा था तो मुझे फ़ोन करके सूचना दिया। रात का 2 बजे टाइमिंग का किसके द्वारा सूचना मिला आपको? रात सुबह में 6 बजे मुझे सूचना मिला। सीसीटीवी कैमरा दुकान में लगा? सीसी कैमरा से रात में सीसी कैमरा देखने पर फुटेज में 2:07 में बता रहा है। फिर 2:11 तक दुकान में चोरी करता रहा। सीसीटीवी कैमरा से जानकारी मिल रहा था? सीसीटीवी कैमरा से जानकारी मिल रहा था। गया से सीनू संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। बीएड टेट की टोली आई सपा के सपोर्ट में। मौजूदा सरकार से नाराज अभ्यर्थी कर रहे हैं पल्लवी पटेल को जिताने की अपील। हम लोग उत्तर प्रदेश में टेट की परीक्षा पास करने वाले पहले अभ्यर्थी हैं। बीजेपी की सरकार में हमसे बहुत वादे किए गए, चुनाव में से पूर्व 2017 से पूर्व, लेकिन जब इनको हम सत्ता में लाए तो इन्होंने 5 साल सिर्फ लाठियां चलाई हम लोगों को और झूठी कमेटी गठित करके उसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की। इसके बाद आदरणीय अखिलेश भैया से हम लोगों ने गुहार लगाई। उन्होंने हमें मैनिफेस्टो में शामिल किया और हर मंच से वादा किया है कि हम इनको रोजगार देंगे और निश्चित तौर पर इनको नौकरी देंगे। इसलिए पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में हमारे शिक्षक साथी अखिलेश भैया का समर्थन कर रहे हैं। बीएड टेट 2011 अखिलेश भैया का समर्थन कर रहा है। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार में पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेसी नेता सचिन पायलट आज महाराजगंज जिले के फरेंदा विधानसभा क्षेत्र के फरेंदा कस्बे में पहुंचकर कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। जनसभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई आसमान छू रही है, उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, दुकानों पर ताले लग गए हैं, लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, लेकिन फिर भी ये लोग वोट मांग रहे हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इस बार परिवर्तन तय है और भाजपा सरकार जा रही है। समाजवादी पार्टी व बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने सपा की सरकार देखी, बसपा की सरकार देखी, लेकिन मुझे फक्र है कि पिछले 3-4 सालों में जब योगी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने का समय आता था तब महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, किसानों के साथ अत्याचार होता था, चाहे वह उन्नाव में हो, चाहे लखीमपुर खीरी में हो और चाहे हाथरस में हो। सबसे पहले वहां प्रियंका गांधी वाड्रा खड़ी होती थी। वीरेंद्र चौधरी जी भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं और अलग अलग दल के लोग छोड़कर आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। इस बात का संकेत है कि हवा किस तरफ बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो डबल इंजन की सरकार है, इतना पूर्ण बहुमत इनको हासिल था, इनके 1 दर्जन विधायक छोड़ के चले गए, 3 कैबिनेट के मंत्री इस्तीफा दे गए। तो जो ज़मीनी हकीकत है वो परिस्थिति को लोग समझ रहे हैं, बदलाव के संकेत स्पष्ट हैं। उत्तराखंड यूपी में बीजेपी का जाना तय है और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन पहले से बहुत बेहतर रहेगा और हम लोग पहली बार 3 सालों में 400 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सर 4 चरणों के मतदान हो गए हैं यूपी में, क्या लगता है कांग्रेस अपने आप को कहाँ? जिस तरह के भाषण भाजपा के नेताओं के आ रहे हैं, बौखलाहट दिख रही है, वो समझ रहे हैं कि उनका जाना तय है। और योगी जी की सरकार की नींव हिलाने का काम अगर किसी ने किया था तो प्रियंका जी ने किया था, कांग्रेस ने किया था। उसका राजनीतिक फायदा कितना मिलेगा 10 मार्च को पता पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ इजराइल खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।